हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो हम आपको प्रश्नावली 4A के सवाल 9 तक बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल नंबर 10 और बाकी के जितने भी सवाल हैं सब कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए। तो इसमें जो 10 नंबर सवाल है, देखिए इसमें भी हमें द्विघात समीकरण ही बनाना है। ठीक है, इसमें स्थितियां दी गई हैं, उसको द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें सवाल लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ध्यान देखना। तो क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक मतलब होता है जैसे एक है, अब एक का क्रमागत पूर्णांक, ठीक इसके बाद जो आएगा दो, फिर उस दो का तीन ना, ऐसे मतलब किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ दो तो उसका क्रमागत पूर्णांक मिल जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो अब आगे देखिए, मान लेंगे इसे, हाँ मान लीजिए, माना प्रथम पूर्णांक, माना प्रथम पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा, इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा, इसी में ठीक एक जोड़ देंगे। ठीक है, लिख दो x धन 1, लिखो तब प्रश्नानुसार ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो जो दो पूर्णांक हमने लिया है इनका गुणा कर देंगे और बराबर दिया गया है कितना, गुणनफल कितना है, 306 है। ठीक है, तो गुणा कर दो x गुणे, ब्रैकेट में दूसरा पद क्या है, x धन 1, से ब्रैकेट में लिख दो x धन 1, पहला पूर्णांक x है, दूसरा x धन 1 है, और इसका गुणनफल कितना है, 306 बराबर 306 लिख देंगे। ठीक है, आज ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, x को x से करेंगे x की घात 2 होगा, x का नाम x होगा, और अब 306 का भाषांतर इधर कर लो, धन 306 इधर आएगा, ऋण 306 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा 0 बचेगा, ये द्विघात समीकरण के रूप का प्राप्त हो गया। बस आंसर नोट कर लीजिए। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर सवाल में है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसे भी हमें द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है, ध्यान से देखना बिल्कुल। देखिए इस टाइप के सवाल जो रेलगाड़ी हैं, जो समय दूरी वाले सवाल हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये सवाल लिखा है, रेलगाड़ी की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। सबसे पहले कुल दूरी लिख लेंगे, कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना। तो यहां पर मान लो, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, ठीक है, सामान्य चाल मान लो x किलोमीटर
प्रति घंटा, ये हमने चाल मान लिया। ठीक है, अब देखिए यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होती। ठीक है, ध्यान से देखो, लिखो चाल में कमी हो, हाँ लिखो चाल में कमी होने पर, चाल है तो यदि रेलगाड़ी की चाल सामान्य चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो तो चाल कितना हो जाएगी। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो रही है सामान्य चाल से। ठीक है, तो सामान्य चाल में से 8 हम घटा देंगे, लिख लो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। ठीक है, लिखो तब पहला समय निकाल लो, यहां पर जो सामान्य चाल से ये समझ लो। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले तो सूत्र लिख लो, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है, इसे याद कर लेना। ठीक है, तब जो पहली चाल है इसके द्वारा हम समय निकालेंगे, तो t1 मान लो पहले समय को, t1 बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 480, तो 480 बटे पहली चाल जो है वो कितना है x है, x लिख लो। ठीक है, ये आ गया समय, यहां लिख दो घंटे। दूसरा समय निकाल लो, t2 मान लो, इसे कुल दूरी कितनी है 480 और बटे जो दूसरी चाल है कितना x माइनस 8, यहाँ लिख लो x माइनस 8, समय किसमें घंटे में है, घंटे लिख लो। ठीक है, यहाँ लिखो तब प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार। अब इसमें कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो देखिए इसमें अधिक समय कब लग रहा है, जब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो रही है, तो समय ये वाला अधिक है ना, तो इसमें से इस वाले समय को घटाएंगे, तो 480 बटा x माइनस 8 माइनस ये वाला समय घटा दो 480 बटा x बराबर, तो समय का जो अंतर है कितना है 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे लिख लो। अब देखिए यहाँ हर नहीं बराबर, हर बराबर कर लो, इसको इधर गुणा इधर और इसको इससे, x को जब 480 करेंगे तो 480 x हो जाएगा। ठीक है, जब x माइनस 8 को यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 480 x, और ऋण ऋण का गुणा धन होगा, ये 480 को जब 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 शून्य शून्य और 8 शून्य शून्य 8 9 64 के 4 हासिल आएगी 6, 8 चौक 32, 6 38 हो जाएगा। ठीक है, बटे में जब x को इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, बराबर 3। आगे देखिए धन 480 x है, ऋण 480 x है, धन मिलकर ये घट जाएगा, कैंसिल हो गया, बचा क्या 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। इसका कर दो पक्षांतर, भाग है तो गुणा में हो जाएगा, तो 3840 बराबर 3 गुणे एक्स स्क्वायर, हम ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, 3840
3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x², ऋण का गुणा ऋण, 3×24x, ठीक है। अब इसका उधर भाषांतर कर लो, ठीक है। तो यहाँ 0 बचेगा, बराबर 3x⁻² माइनस 24x, 3840 से धन है उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा 3840, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख लो 3x⁻² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया आंसर। तो इसे भी प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल। तो इसलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 12, ठीक है। देखना ध्यान से, मिटा देते हैं इसको। बारह नंबर सवाल में कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो इसमें जो है तो आयताकार भूखंड, देखिए आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड बना लो एक ऐसे ही तो आयत बनता है। आयत क्या होता है जानते हो? देखिए आयत एक चतुर्भुज होता है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और इसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 90 डिग्री 90 सब 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण के मान क्या होते हैं, 90 अंश। हालांकि इसमें कोण से मतलब नहीं है, तो ध्यान से देखिए। आयताकार भूखंड हमने बना दिया, उसके बाद में कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से तो पहले हम चौड़ाई मानेंगे, ठीक है। तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लो, ठीक है। देखो इसलिए भूखंड की लंबाई देखिए कह रहा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई में 2 से गुणा करेंगे, और 1 अधिक है भी कह रहा है ना, तो 1 जोड़ भी देंगे, तो 2x धन 1, और यहां लिख देंगे मीटर, ठीक है। तो तब प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए भूखंड का क्षेत्रफल दिया है इसमें 528 वर्ग मीटर, तो लिख लो 528 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। तो भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528, लंबाई क्या है, लंबाई है 2x धन 1, और चौड़ाई है x बराबर 528, ब्रैकेट खोलेंगे, x से गुणा हो जाएगा, तो 2x को जब x से करेंगे 2x⁻² होगा, x को 1 से करेंगे तो 1 से करना x होगा। अब 528 का इधर कर लो भाषांतर, प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 528 बराबर 0, यही आ गया हमारा आंसर। प्यारे बच्चों इसे भी नोट कर लो।
उसके बाद इसमें क्या अंतिम सवाल है वो बता दें, बस ये प्रश्नावली समाप्त हो जाए। हाँ तो लिख लिए। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर में कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, ठीक है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, ध्यान से देखना। ऐसे भी हमें द्विघात समीकरण के रूप का ही बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम मान लेंगे माना रोहन की आयु, ठीक है, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। अब लिखो माता की आयु, मतलब रोहन की माता की आयु, रोहन से कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष, तो x में मतलब रोहन की आयु में 26 जोड़ देंगे तो उनकी माँ की आयु आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो कह रहा है का गुणनफल, ठीक है। हाँ एक बात और इसमें कह रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, लिखो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, पहले लिख लो रोहन की आयु, अगर बाद कहता है तो जोड़ देते हैं, अगर पूर्व कहता है तो घटाते हैं जो आयु दी हुई होती है, ठीक है। तो रोहन की आयु कितना है x है, बाद कह रहा है ना 3 वर्ष बाद, तो x में 3 जोड़ देंगे, ठीक है, x धन 3 वर्ष। अब माता की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, तो माता की आयु हो जाएगी कितनी है, x धन 26 है, तो 26 में भी हाँ x धन 26 में 3 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x धन 26 3 6 3 9, मतलब ये हो जाएगा 29, x धन 29 वर्ष, ठीक है। माता की आयु कितना आ गई, x धन 29 वर्ष। देखो तब प्रश्नानुसार ठीक है, कह रहा है उनकी आयु हाँ का गुणनफल, देखो आयु का गुणनफल कर लो, ये कितना है x धन 3, x धन 3 को जब गुणा करेंगे किससे, ये वाली जो आयु है इंटू x धन 29 बराबर कितना है गुणनफल, गुणनफल है 360 दिया है प्रश्न में ही। अब ब्रैकेट खोलेंगे गुणा हो जाएगा, x को 1 से गुणा करेंगे x घात 2 होगा, x को 29 से करेंगे 29x होगा, 3 को x से करेंगे 3x होगा, 3 को 29 से करेंगे 3 9 27 और 3 दूनी 6 में 2 हाथ से जोड़ेंगे 8, ठीक है। हाँ 3 9 27 7 हासिल आएगी 2 और 3 दूनी 6 में 2 हासिल जोड़ेंगे 8, हाँ 87 होगा, ठीक है, बराबर कितना है 360 है, 360 लिख लेंगे, ठीक है। x की घात 2, 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, 32x धन 87, 360 का पक्षांतर कर लो, प्लस है माइनस में हो जाएगा बराबर 0, x की घात 2 धन 32x, देखो धन मिलकर घट जाएगा, 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 7 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ से उधार लिए थे तो कम हो गया था, यहाँ 2 बचा, 2 लिख लेंगे बराबर 0। ये हमारा आ गया आंसर, से सॉल्व कर इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम ये प्रश्नावली 4A पूरा जो है कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे, प्रश्नावली 4B, ठीक है, नोट करें।